युवा की बहनों को और उन तमाम साथियों को जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का। आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा कठिन विषय है। वो उस शब्द को लेकर के है, धर्मनिरपेक्षता, जिसके बारे में तमाम लोगों के अलग अलग विचार हैं और जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत दुष्प्रचार भी हमारे देश में फैलाने की कोशिश की है। लेकिन इस विषय को यानी इस मुद्दे को समझना हमारे लिए और हमारे आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि धर्मनिरपेक्षता तो हमारे पूरे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। उसको समझना और उसको बचाए रखना हमारे देश और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता को समझना और उनके जीवन में उसका कितना प्रभाव पड़ता है, समानता की उनकी लड़ाई में वो उनको कितना आगे ले जाता है, ये शायद समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी महिलाओं के लिए ही है। तो थोड़ा सा मैं इतिहास में जाऊंगी कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में सोच और समझ कैसे और कब बनी। पहली बात तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये आधुनिक युग का मुद्दा है। इसके पहले मतलब जो 19वीं सदी है, जब तमाम नए राष्ट्र विकसित हो रहे थे, जब राष्ट्रों में प्रजातंत्र को लेकर के बहस चल रही थी और नागरिकता के सवाल को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा, बहुत ज़्यादा बहस थी और मतलब एक तरह से ज़बरदस्त संघर्ष भी थे तमाम देशों में कि नागरिकता ही किसी भी राष्ट्र के केंद्र में होनी चाहिए, ना कि धर्म, ना कि राजा, ना कि वो तमाम चीज़ें जो इसके पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती थीं। तो ये जो शब्द है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विषय है धर्मनिरपेक्षता, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि उसके बारे में सोच या उसका उदय आधुनिक दुनिया में ही हुआ है। वो पुरातन दुनिया में संभव ही नहीं था और वो एक ऐसा मुद्दा है जो आधुनिक दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। और आधुनिक दुनिया में क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि आधुनिक दुनिया की कुछ पहचान है, जैसे कि प्रजातंत्र, जैसे कि वैज्ञानिक सोच, जैसे कि नागरिक अधिकार, जैसे कि समान अधिकार। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज के युग में यानी कि हमारे आधुनिक दौर के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसी दौर के साथ ये भी सोच धर्मनिरपेक्षता को लेकर के शुरू हुई। अब ये किस संदर्भ में शुरू हुई? हमें समझना होगा कि जब नए राष्ट्र विकसित हो रहे थे, ख़ास तौर से यूरोप में, तो उनके विकास में दो चीज़ें थीं। एक तो ये ज़्यादातर प्रजातंत्र के आधार पर विकसित हो रहे थे और जैसा कि मैंने कहा, इनमें समान अधिकार और नागरिकता के अधिकार की सोच बहुत प्रबल थी। और ऐसा होने का मतलब है कि उनको एक तरफ तो इन विकसित राज्यों को बनाने वाले लोगों को, निर्माताओं को, एक तरफ तो राजाओं के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से राजाओं के बारे में ये जो सोच थी कि उन्हीं को सब कुछ तय करने का अधिकार है, उनको मतलब फरमान जारी करने का अधिकार है, उनको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो एक तरफ ये जो राजाओं का की एक अधिकारशाही थी, इसके ख़िलाफ़ ये जो राज्य विकसित हो रहे थे, राष्ट्र विकसित हो रहे थे, उनको लड़ना पड़ा। और इसके साथ साथ जो धर्म का ज़बरदस्त आधिपत्य था, जो धर्म मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित ही नहीं करती थी,
बल्कि उसके ऊपर हावी थी। और जो धार्मिक नियम थे या धार्मिक कानून थे, और धार्मिक नियम और धार्मिक कानून की को परिभाषित करने वाले लोग जिस तरह से उनकी परिभाषा करते थे, इनके आधार पे ही मनुष्यों के तमाम आपसी रिश्तों को तय किया जाता था। शादी, लोगों का शादी के अंदर यानी विवाह के अंदर अधिकार, राजा के साथ लोगों के संबंध, जो भी वहाँ पर धार्मिक संस्थान थे उनके साथ लोगों के संबंध, ये सब धार्मिक नियम और धार्मिक कानूनों के आधार पर तय होते थे। और ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इन धार्मिक कानून और नियमों को धर्मों पर काबिज, या जिनको कहते थे धर्म गुरु, जिनको माना जाता था कि ये धर्म गुरु हैं, वो परिभाषित करते थे। तो इनके खिलाफ भी और इनकी परिभाषाओं के खिलाफ भी, और वो जो नियम और कानून धर्म के नाम पर मानव जीवन के हर क्षेत्र में मतलब हावी रखने और करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ भी ये जो राष्ट्रों का विकास हुआ, ये आंदोलन इनके खिलाफ भी चला। क्योंकि बहुत जल्दी लोगों के समझ में आ गया कि अगर प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को अपनाना है, अगर नागरिकता को नए राष्ट्रों की आधारशिला मानना है, तो फिर ये जो धर्म का आधिपत्य है, ये जो राजाओं की एकाधिकारशाही है, इनके लिए फिर कोई जगह नहीं बचेगी। तो ये लड़ाई 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई 1 आध सदियों तक चली। और ख़ास तौर से यूरोप में हमको ये पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन उस प्रक्रिया के अंत में आम तौर पर जो विकसित देश थे, जो ये नए राष्ट्र तैयार हुए थे, ज़्यादातर भाषा या भौगोलिक स्थिति के आधार पर, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्षता के रास्ते को अपनाया। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब उनके लिए क्या था? धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये था कि राजपाट और धर्म के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जो राज्य की व्यवस्था है, जिन कानून के आधार पर राज्य चलेगा, जिन संविधानों के आधार पर राष्ट्रों को काम करना होगा, उनमें धर्म की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। धर्म का क्षेत्र अलग समझा जाना चाहिए। धर्म का क्षेत्र लोगों के निजी जीवन के साथ उनका और उनके इष्ट देव के बीच में क्या रिश्ते हैं, उसके लिए ही मतलब प्रभावशाली बना रहेगा। बाकी जो राज्य है, जो शासन है, उसका नागरिकों के साथ क्या संबंध रहेगा, वहाँ धर्म की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। तो इस सोच से ही ये शब्द धर्मनिरपेक्षता निकल करके आई। इसका मतलब ये कि धर्म के लिए सार्वजनिक जीवन में स्थान दिन पर दिन कम होता जाना चाहिए, और संविधान, कानून की सत्ता, जिसको अंग्रेज़ी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इनके आधार पर नागरिकों के आपसी संबंध को तय किया जाना चाहिए। और नागरिकों और उनके ऊपर राज करने वाली जो भी सरकार है या जो शासन तंत्र है, उनके बीच के रिश्तों को तय किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने थोड़ा बहुत भी हमारी इन बातों से कोई बात निकाली है, तो आपके समझ में आएगा कि जैसे हमारे देश में बहुत से लोग कहते हैं कि जिस देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता, जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया गया है। उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सिद्धांत अपनाया गया है।
ये बात बिल्कुल गलत है। और अगर हम इतिहास को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बात किस तरह से अप्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि जिन देशों में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को अपनाया गया और उनके आधार पर देश को, शासन को, राज्य को चलाने का फैसला लिया गया, उन देशों में कई धर्म के लोग नहीं रहते थे। उन देशों में, क्योंकि ये यूरोपीय देश की बात हम कर रहे हैं, उनमें एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। अब कुछ लोग कहते हैं हाँ लेकिन उनमें कैथलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स थे। ये बात सही है, लेकिन इन सारे देशों में प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स नहीं थे। कुछ ऐसे देश थे जहाँ बहुत बड़ी बहुमत कैथलिक्स की थी या नाम मात्र के लिए ही प्रोटेस्टेंट्स थे, और कुछ देश थे जो मतलब ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स के ही देश थे, वहाँ कैथलिक्स नाम मात्र के लिए थे। तो ये धर्मनिरपेक्षता एक समूह के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नहीं अपनाई गई। ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता किसी भी धार्मिक समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नहीं अपनाया गया, बल्कि नागरिक अधिकारों को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनको सुरक्षित रखने के लिए इन तमाम देशों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को माना गया। और इसके पीछे जो एक ख्याल है, जो एक विचार है, वो भी मैं आपके सामने रख लूँ। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम धर्म ग्रंथों को देखते हैं तो अधिकतर जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें असमानता है। पुरुष और महिला के बीच में असमानता है, और पुरुषों के अलग अलग वर्गों के बीच में भी असमानता है। हाँ, वो अच्छी बातें भी लिखते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को भूखा नहीं रखना चाहिए, मतलब धनवानों को अपना धन बांटना चाहिए। लेकिन ये बातें तो एक असमान समाज से ही निकल करके आती हैं। अगर सब समान हैं तो फिर बहुत बड़े धनाढ्य भी नहीं होंगे जिनको दूसरों को भूख से बचाने की ज़रूरत होगी। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि धर्मनिरपेक्षता को इसलिए ज़रूरी समझा गया और धर्म के स्थान को सार्वजनिक जीवन से घटाया गया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथ, अगर आप एक एक धार्मिक ग्रंथ को देखें, मैं सबके तफसील में नहीं जाना चाहती हूँ, आप लोग खुद थोड़ा बहुत अध्ययन कीजिए, तो जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन उनमें असमानता के सिद्धांत को माना गया है। तरह तरह की असमानताओं को उनमें दर्ज किया गया है। महिला और पुरुष तो सब में ही असमान हैं, ये आप बात गांठ बांध लीजिए। कोई भी धर्म ग्रंथ दुनिया में नहीं है जिसमें पूरी तरह से महिला और पुरुष को समानता दी गई है या महिला को पुरुष के बराबर समझा गया है। कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ धर्म ग्रंथों में गुलामी की भी बात की गई है, गुलामों की बात की गई है, और तमाम तरह की असमानता की बात की गई है। राजाओं का महिमा मंडन किया गया है। और इसके अलावा जो हमको एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है वो ये कि जब धर्म ग्रंथों के अंदर मौजूद तमाम नियम और कानून को लागू करने की बात होती थी, तो लागू करने वाले कौन थे? भगवान तो या देवी देवता तो नहीं आते थे उनको लागू करने के लिए। लागू करने वाले तो लोग थे, ज़्यादातर पुरुष थे, जो उन धर्म ग्रंथों की बातों को परिभाषित करते थे, और वो अपने बहुत सारे पूर्वाग्रहों यानी बहुत सारे अपने सोच के आधार पर उन धर्म ग्रंथों की परिभाषा करते थे, और फिर उन परिभाषाओं के आधार पर देश को या समाज को चलाया जाता था, कानून को लागू किया जाता था।
राजपाट चलाया जाता था, शासन चलाए जाते थे, और इसका निश्चित रूप से नतीजा ये होता था कि किसी प्रकार के नागरिक अधिकारों के पनपने की कोई संभावना नहीं रह जाती थी। नागरिक उस समाज या उस राज्य में बहुत अहम भूमिका नहीं निभाते थे। उसमें जो लोग शासक थे या जो लोग धर्म ग्रंथों को परिभाषित करते थे, उनकी और धर्म के बारे में, राजाओं के अधिकारों के बारे में उनकी सोच ही उस देश और उस राज्य के अंदर लोगों के जीवन को प्रभावित करती थी। शायद ये बातें थोड़ी सी कठिन होंगी आपके लिए, लेकिन इन पर अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी भी धर्म ग्रंथ को ले लें और अगर आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पहले जो भी व्यवस्थाएं कायम थी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पहले जो भी व्यवस्था कायम थी वहाँ पर नागरिकों के समान अधिकारों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, महिला और पुरुष की समानता का तो कहीं भी मतलब उसका जिक्र भी नहीं होता था, और महिलाएं भी एक तरह से संपत्ति के रूप में देखी जाती थीं। वो पुरुषों की या अपने परिवार की संपत्ति के रूप में देखी जाती थी, और उनके भविष्य के बारे में दूसरे ही फैसला करते थे। ये सब तब बदला जब, जैसा कि मैंने कहा, 19वीं सदी में पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए नई प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं ने अपनी जड़ों को मजबूत किया, और जहाँ जहाँ इनकी जड़ें मजबूत हुई वहाँ वहाँ उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अपने कानून बनाए, अपने संविधान बनाए। तो इसलिए हम देखेंगे कि जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एक राजा है, अभी तो रानी है, और एक वो व्यवस्था है कि उनके परिवार के लोग राजा और रानी बनते हैं, लेकिन उनके हाथ में किसी प्रकार का अब मतलब ताकत नहीं रह गई है। वो अपने मन की बात को चला नहीं सकते हैं। वो फैसला नहीं करते हैं कि उनके देश में क्या होगा। उनके देश में फैसला कौन करता है? चुनी हुई सरकार करती है, और उस चुनी हुई सरकार की भी हदें तय करने के लिए संविधान है, कानून है, और ये संविधान, ये कानून, ये धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हैं। किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर वहाँ पर कानून नहीं लागू किए जाते हैं, कानून नहीं बनाए जाते हैं। ये तब जब राजा भी है, रानी भी है, और जो चर्च ऑफ इंग्लैंड कहलाता है, जो वहाँ पर बहुमत ईसाइयों का चर्च है, चर्च ऑफ इंग्लैंड के हेड भी राजा या रानी होते हैं। लेकिन ये सब एक तरह से केवल प्रतीकात्मक है। उनके पास दरअसल कोई ताकत नहीं है, ना कानून बनाने की ताकत है और ना कानून को लागू करने की ताकत है। मुझे आशा है कि इन बातों को आप समझ रहे होंगे। और इसी तरह से कहीं पर राजा रानी बचे हुए हैं, कहीं पर जैसे फ्रांस में उनको मतलब उनकी हत्या ही कर दी गई और उनको हटा दिया गया। अलग अलग तरीके से शासन का तौर तरीका इन देशों में, जो आज हम विकसित देश कहते हैं, बदला गया, और यहाँ पर जो कानून और जो संविधान बने वो धर्मनिरपेक्ष थे। वो कानून के शासन के आधार पर चलते थे और एक तरह से समानता के सिद्धांत को मानते हुए चलते थे, नागरिकों के आपस की समानता की बात को मानते थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया और एकदम से बराबरी आ गई। हम जानते हैं कि अमेरिका ने जब अंग्रेज़ी हुकूमत से अपने आप को स्वतंत्र किया, तो वहाँ तो ग़ुलामी की पद्धति थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से थी। और जो लोग राष्ट्रपति बने अमेरिका के, एक के बाद एक, मतलब वॉशिंगटन और जेफरसन, ये खुद ग़ुलामों के मालिक थे। तो एक संविधान होने के बावजूद
और उस संविधान में तमाम तरह के अधिकार, नागरिक अधिकारों के होने के बावजूद बहुत सारी असमानताएं बनी रहीं। लेकिन ये भी सच है कि उसी संविधान के अंतर्गत जो बातें कही गई थीं उनसे लोगों को ताकत मिली गुलामी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, असमानता के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। अभी भी वो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कहीं भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। और उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण ये है कि आपने कानून में बराबरी दे दी, आपने संविधान में नागरिकों को बराबर बना दिया, आपने कहा कि महिला और पुरुष भी बराबर हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ी बराबरी का हिस्सा होता है, यानी आर्थिक बराबरी, वो आज तक इन विकसित देशों में भी नहीं है। आर्थिक ना बराबरी आज भी उसका बोलबाला है, पूंजीवाद का बोलबाला है। और अपने नागरिकों को अधिकार देने के बाद भी इनमें से ज़्यादातर देशों ने उपनिवेशों के साथ पूरी तरह से नाबराबरी का ही सलूक किया। वो शोषण करता थे, वो अपने उपनिवेशों को लूटते थे और लूट का धन अपने देशों में ले जा कर के नाबराबरी को और भी ज़बरदस्त बनाते थे। इसलिए हमारे लिए एक बात और भी याद रखना ज़रूरी है कि धर्मनिरपेक्षता आपके संविधान में दर्ज हो सकती है। धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, बराबरी, भाईचारा, ये सारी बातें आपके कानून में, आपके संविधान में दर्ज हो सकती है। इनके आधार पर सरकारें कह सकती हैं कि हम सरकार चलाएंगे, लेकिन आर्थिक नाबराबरी के चलते, आर्थिक नाबराबरी के बढ़ते पूरी तरह से समानता कभी भी किसी समाज में नहीं आ सकती है। लेकिन ये भी हमको याद रखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि अभी आदर्श समाज नहीं बना है इसलिए ये सारे कानून, ये सारे संविधान, ये सारी समानता की बातें, ये धर्मनिरपेक्षता की बात, इसको हम बिल्कुल कह दें ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो अभी तक लागू ही नहीं हुआ, इसलिए इनको सबको हटा दो, इनको सबको फेंक दो। ये ऐसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा। क्योंकि ये भी हम नहीं भूल सकते हैं कि नाबराबरी के ख़िलाफ़ लड़ना, चाहे वो महिला पुरुष की नाबराबरी हो, चाहे वो ग़ुलाम और गैर ग़ुलामों के बीच की नाबराबरी हो, और चाहे वो धनाढ़ और गरीब लोगों के बीच में, पूंजीपति और मज़दूर के बीच की नाबराबरी हो, उसके ख़िलाफ़ लड़ने के भी बहुत सारे अधिकार, लड़ने की भी बहुत सारी ताकत हमको संविधान से ही मिलती है, धर्मनिरपेक्ष उसूलों से ही मिलती है। और जो प्रजातांत्रिक बुनियाद है, जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत हैं, उनसे ही हमको बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़े हथियार मिलते हैं इस असमानता के ख़िलाफ़ भी लड़ने के लिए। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। अभी समानता के ओर हम बहुत छोटे छोटे कदम ही उठा पाए हैं, अभी हमारा रास्ता बहुत लंबा है। और ये भी बात सही है कि जो निहित स्वार्थ हैं, जो लोग समानता चाहते ही नहीं हैं अलग अलग कारणों से, वो लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना चाहते हैं, जो प्रजातंत्र, भाईचारा और समानता के सिद्धांतों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब जब हम अपने देश को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे देश ने या हमारे देश में शासन करने वाले लोगों ने, संविधान को तैयार करने वाले लोगों ने जब ये फैसला लिया कि ये देश धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, यहाँ पर धार्मिक कानून नहीं लागू किए जाएंगे, तो उस समय क्या परिस्थिति थी, ये इतना बड़ा कदम क्यों माना जाता है, यह हमें समझना होगा। आप सोचिए, हमारा देश एशिया में है। एशिया में अगर हम देखें तो चारों तरफ हमको ऐसे देश दिखाई देंगे जिनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर है या है ही नहीं, और धार्मिक कानून ज़्यादातर हमारे आसपास पड़ोसी देशों में
लागू हैं। नेपाल में अभी 10 साल पहले तक लागू थे, पाकिस्तान में लागू हैं, बांग्लादेश ने भी अपने आप को इस्लामी गणतंत्र घोषित किया है। इस तरह से अगर हम देखें तो भारत एक तरफ, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की सरकार में चलने वाला चीन है, वहाँ भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ त्रुटियाँ नहीं हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, लेकिन वहाँ भी कोई धार्मिक निज़ाम नहीं है, कोई धार्मिक शासन नहीं है, और हमारे देश में भी नहीं है। तो ऐसा हमारे देश में कैसे संभव हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमें ये बात भुलानी नहीं चाहिए कि बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों में हमारा देश आज़ाद हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, और निश्चित रूप से ये 2 टुकड़े करने के पीछे एक ये विचारधारा थी कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता का आधार धर्म है, यानी रिलीजन इज़ द बेसिस, और रिलीजन इज़ द मेन फैक्टर इन अ नेशनलिस्ट आइडेंटिटी। एक राष्ट्रीय पहचान की सबसे अहम पहलू धर्म है। इसको मानने वाले लोगों ने ऐसा एक माहौल हमारे देश में पैदा किया कि काफ़ी लोग ये मानने लगे कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग राष्ट्रीयता के हैं, उनका धर्म अलग है और उनकी राष्ट्रीयता भी अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अलग अलग देश धर्म के लोग एक देश में नहीं रह सकते हैं, उनको फिर अपने देश भी अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अब इस तरह की विचारधारा को किसने प्रचलित किया? निश्चित रूप से हमारे देश में कुछ अपने आप को हिंदू नेता कहने वाले लोग थे, कुछ अपने आप को मुस्लिम नेता कहने वाले लोग थे, सावरकर जैसे लोग थे और जिन्ना जैसे लोग थे, जिन्होंने ये 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रचलित किया। मतलब राष्ट्र का आधार धर्म है, और उसके चलते अंग्रेज़ों ने भी इस विवाद का बहुत फ़ायदा उठाया। वो जानते थे कि उनको जाना होगा, भारत आज़ाद होगा, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो उनकी साम्राज्यवादी लूट है वो दूसरे तरीके से, नए तरीके से बनी रहे, और भारत एकताबद्ध मजबूत देश न बने, वो बट जाए, उसके टुकड़े हो जाएं, और आगे भी उसको कमज़ोर रखने की जड़ या यहीं से मजबूत रहे। जिन कारणों से विभाजन हो वही कारण बने रहें आगे भी इन दोनों देशों को कमज़ोर बनाए रखने के लिए। ऐसी हालत में एक तरफ भारत बना और एक तरफ पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने तो अपने आप को आधारित इस बात पर किया कि 2 धर्म के लोग एक राष्ट्र नहीं बन सकते हैं, हम मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनना चाहिए। हालांकि जिन्ना बार बार कहते थे हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, हमारे यहाँ जो हिंदू भाई रह जाएंगे उनके भी बराबर के अधिकार होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया और पाकिस्तान एक इस्लामी हुकूमत के रूप में बना और तैयार हुआ। निश्चित है कि उस समय भारत में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामी हुकूमत है, तो भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और यहाँ पर हिंदू धर्म के आधार पर कानून व्यवस्था बननी चाहिए। ऐसा बहुत से लोग मानते थे। मतलब उनके विचारों में भी लेकिन अंतर था। कुछ लोग मानते थे कि हिंदू धर्म के आधार पर यहाँ कानून व्यवस्था बननी चाहिए,
ये लोग ज़्यादातर हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए थे, आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, बाद में जो जनसंघ बना उसके साथ जुड़े हुए थे, और बहुत से अन्य लोग थे जो पूरी तरह से इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। वो जानते थे कि भारत एक विविधता पर की बनावट वाला देश है। इसमें केवल अलग अलग धर्म के लोग ही नहीं हैं, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग सामाजिक नियम को मानने वाले हजारों छोटी छोटी समुदाय हैं जो इस देश के अंदर एक राष्ट्र को एक साथ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए वो लोग भी जो ये मानते थे कि ये हिंदुओं को थोड़ा ज़्यादा उनका वर्चस्व होना चाहिए, वो भी ये नहीं कहते थे कि ये एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों को से आजकल कहलवाया जा रहा है जो ज़िंदा नहीं है। जैसे कि सरदार पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसा सोचते थे, लेकिन उन्होंने बार बार लिखा है कि जो लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो पागल हैं। वो भारत के सामाजिक वर्चस्व को, उसकी बनावट को समझते ही नहीं हैं। यह एक धार्मिक राष्ट्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थियोक्रेसी, मतलब धर्म पर आधारित जहाँ के कायदे कानून हैं, ये बन ही नहीं सकता है। ये उन्होंने बार बार कहा। अगर आप सोचें कि जिनके बारे में कहा जाता है मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, उन्होंने भी बीएचयू में एक पत्थर लगवाया कि ये देश सबका है। अगर कोई ये कहता है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है तो वो पागल हैं, वो कुछ नहीं समझते हैं। ये इस तरह के कठोर शब्दों में इन लोगों ने बात कही। और इसलिए जब हमारा संविधान को तय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संवैधानिक सभा बैठी और उसमें चर्चा हुई कि कैसा संविधान होना चाहिए, तो आपको मालूम है उसमें बहुत बहस हुई, 1 साल से ज़्यादा बहस हुई। और हमारे कानून मंत्री, न्याय मंत्री उस समय डॉक्टर अंबेडकर थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री हमारे सरदार पटेल थे। और इन सब लोगों ने उस बहस में भाग लिया। आधी रात तक, 12 बजे रात तक बहस चलती थी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कहीं से भी एक हिंदू महासभा के शायद एक उसमें सदस्य थे, उन्होंने शायद कहा, लेकिन बाकी कहीं से भी ये आवाज़ नहीं आई कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये बात याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो बहस हुई वो तमाम बातों पर हुई कि अलग अलग धर्मों के लोगों के अधिकार कैसे इस देश में सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए हमारे देश की जो संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता है और दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता, उसमें एक अंतर है। हमारे देश का जो संविधान है वो तमाम धर्मों को बहुत सारे अधिकार देता है, मतलब तमाम धर्मों को मानने वाले लोगों को अधिकार देता है, लेकिन किसी एक धर्म के नियम और कानून को देश को चलाने वाले नियम और कानून के रूप में मान्यता नहीं देता है। आप बात को समझ रहे हैं? तमाम हमारे देश में जो तमाम धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनको अपने अपने धर्मों को मानने की तमाम आज़ादी और स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। लेकिन हमारा संविधान कहीं पे भी इस बात को मान्यता नहीं देता है कि किसी भी धर्म का नियम और कानून देश का नियम या कानून बनेगा, देश को चलाने का नियम और कानून के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। और इसीलिए हमारे नेताओं ने कई चीज़ों पर उस समय जोर दिया। वैज्ञानिक सोच, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि वैज्ञानिक सोच का प्रसार और प्रचार होगा। समानता,
आपको मालूम है कि हमारे देश में शुरू से ही सबको एक वोट डालने का अधिकार मिला है, जबकि बहुत सारे विकसित देश हैं दुनिया में जिनको इसके बाद जहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन हमारे देश में पहले ही दिन से मिला। और ये नहीं कहा गया कि अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। सबको वोट का अधिकार पहले दिन से ही मिला। तो ये जो हमारा संविधान है ये इसलिए धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि इसमें इसके अंतर्गत किसी भी धार्मिक कानून या नियम को देश के ऊपर लागू करके देश का नियम या कानून नहीं माना गया है, उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ये हमारे देश के मतलब संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का आधार है। और मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा नहीं है कि ये किसी एक नेता नेहरू या किसी दूसरे नेता के दिमाग की उपज थी, नहीं। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम जिस तरह से लड़ा गया और जिस तरह से तमाम लोगों को एकताबद्ध करके, तमाम धर्म के मानने वाले लोगों को, तमाम भाषाओं को बोलने वाले लोगों को, सबको एक नए भारत की कल्पना के साथ जोड़ते हुए जिस तरह से हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला, उससे जो एक सोच पैदा हुई, उससे जो कुछ आदर्श पैदा हुए, कुछ सिद्धांत पैदा हुए, उन्होंने इस बात को मतलब सुनिश्चित किया कि हमारे देश का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान होगा, एक जनतांत्रिक संविधान होगा, एक समानता पर आधारित संविधान होगा। और आप अगर देखें, हमको तुलना करनी चाहिए कि मान लीजिए अगर हम पाकिस्तान का रास्ता अपनाते, अगर हम धर्म के आधार पर अपने संविधान को बनाते, अगर हम धार्मिक कानून के आधार पर अपने कानून तय करते, तो आज हम कहाँ होते। क्योंकि बहुत सारे लोग आज हमारे देश में हैं जो कह रहे हैं इस देश को तो केवल जो बहुसंख्यकों का धर्म है उसके आधार पर ही एक रखा जा सकता है। वो शक्तिशाली तभी बनेगा जब बहुसंख्यकों का धर्म देश का धर्म माना जाएगा और उसके आधार पर देश को चलाया जाएगा। तो ये प्रयोग तो हमारे पड़ोस में हो चुका है। पाकिस्तान तो इसी सोच के आधार पर बना था और वहाँ नतीजा क्या हुआ, वहाँ तो मतलब 1947 में भी 90% लोग मुसलमान थे, मुश्किल से 10-15% लोग गैर मुस्लिम थे। और उसके बावजूद क्या हुआ उस देश का कि उनकी आज़ादी के 30 साल के बाद उस देश के 2 टुकड़े हो गए। क्यों हुए 2 टुकड़े? क्या बांग्लादेश जो बना, क्या पूर्वी बंगाल के लोग मुसलमान नहीं थे? वो भी मुसलमान थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग वो भी मुसलमान थे। तो आखिर जब वो एक ही धर्म को मानते थे तो उनके बीच में ये दरार कैसे पड़ी, और ये दरार बढ़ते बढ़ते इतनी ज़बरदस्त क्यों बन गई कि आखिर एक मतलब खूनी हिंसा के बाद, एक ज़बरदस्त हमले के बाद, बहुत क्रूरता के बाद एक ही धर्म के लोगों ने अपने ही धर्म के लोगों पर इतनी क्रूरता और इतनी बर्बरता से पेश आने का काम किया। और उसके बाद क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, बांग्लादेश बन गया। ऐसा क्यों? अगर धर्म राष्ट्रीयता का आधार है, अगर धर्म राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है, तो आखिर पाकिस्तान क्यों 2 टुकड़ों में बंट गया? आज इस पर चर्चा हमारे देश में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूरी चर्चा को, पूरे विमर्श को वो लोग चला रहे हैं जो सत्ता में आ गए हैं और जिनके हाथ में मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है।
और उस विमर्श को वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। वो लोगों के सामने ये सच्चाई रखना नहीं चाहते कि धर्म राष्ट्रीयता का आधार न था, न है और न कभी हो सकता है। अगर धर्म और धार्मिक कानून राष्ट्रीयता के आधार होते तो फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। लेकिन भाषा, संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल, रीति रिवाज, इनका भी एक राष्ट्र को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसीलिए हम जो लोग धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं वो विविधता को भी अच्छी चीज़ समझते हैं, कमज़ोरी नहीं समझते हैं, एक ताकत के रूप में देखते हैं। वो हर धर्म के साथ, हर संस्कृति, हर भाषा, हर बोली, हर रीत, हर रिवाज, हर रहन सहन के तरीके की इज्जत की बात करते हैं कि इन सब की इज्जत करो, क्योंकि लोगों का इन चीज़ों के साथ बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है। और जब देश इन तमाम चीज़ों का आदर करेगा, सम्मान करेगा, उनको बराबरी के स्तर पर रखेगा, तो जो तमाम छोटे बड़े समूह इन सांस्कृतिक, भाषाई, रीत रिवाज से संबंधित तमाम रहन सहन के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी फिर इस बड़े समूह का अपने आप को बराबर का हिस्सा मानेंगे। तो ये एक जो हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष सोच है, जो राष्ट्रीयता के बारे में एक जनतांत्रिक सोच है, वो ज़्यादा कारगर साबित हुई। भारत के बारे में अंग्रेज़ भी कहते थे कि ये तो कुछ ही दिन बाद ये टूट जाएगा, इसके पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो टुकड़े क्यों नहीं हुए? टुकड़े इसलिए नहीं हुए क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो लोगों ने सीख हासिल की थी कि एक वैज्ञानिक विचारधारा होनी चाहिए, तमाम संस्कृतियों का सम्मान होना चाहिए, विविधता का सम्मान होना चाहिए, विविधता को एक ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समानता का एहसास दिला करके ही ये देश मजबूत रहेगा और देश एक बना रहेगा। ये जो सोच थी, इसने बहुत हद तक हमारे देश की एकता को कायम रखा और कई क्षेत्रों में हमारे देश ने काफ़ी प्रगति भी की। मतलब उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अगर हम और आसपास के देशों से अपना मुकाबला करें, जो हमारे साथ आज़ाद होने वाले कुछ अन्य देशों के साथ हम अपना मुकाबला करें, अफ्रीका में और एशिया में, तो निश्चित रूप से हमने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। हमने वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने की कोशिश की, वैज्ञानिक शिक्षा को लागू करने की कोशिश की। हमने ऐसे शैक्षणिक संस्थान बनाए जहाँ पर लोगों को मतलब लोगों के हुनर को बहुत ज़्यादा विकसित होने का मौका मिला, भाषाओं को मतलब प्रोत्साहित किया गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पूर्ण समानता हमारे समाज में नहीं है, सिर्फ आर्थिक असमानता मौजूद है, सिर्फ ऐसा नहीं है। हमारे देश में घनघोर रूप से सामाजिक असमानता भी मौजूद है। हमारे देश में बहुत घनघोर रूप से लैंगिक असमानता भी मौजूद है। मतलब अगर आप फिर पीछे जाएं, इस संविधान की, इस धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक संविधान की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा हमारे ही जैसे देश को थी, जिसमें इतने ज़्यादा असमानताएं थीं और इतनी ज़बरदस्त असमानताएं थीं। लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता,
इन सब का तो बोलबाला है हमारे देश में, उस वक्त भी था आज़ादी के समय, आज भी है। और ऐसी असमानताओं से बना हुआ देश हम फिर कहेंगे, और आप खुद भी सोचिए, उसको ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता एक ऐसे संविधान की है जिसका आधार धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, भाईचारा और समानता के सिद्धांतों पर होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, अगर मजबूती के साथ इनके पक्ष में खड़ा नहीं रहते हैं शासन करने वाले लोग और प्रभावशाली लोग, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर दरारें पड़ती हैं, और वो पड़ी हैं। सबसे पहले तो हमको ये याद करना चाहिए कि हमारा देश एक पूंजीवादी देश है, एक ऐसा पूंजीवादी देश है जिसमें आज भी देहात के इलाके में सामंतशाही अभी भी जिंदा है, अभी भी मजबूत है। यानी हमारा समाज एक शोषण और आर्थिक असमानता पर आधारित एक समाज है, और जो लोग शोषक होते हैं और शोषकों की तरफ से राज करने वाले लोग, यानी विभिन्न शासन करने वाले राजनीतिक दल, ये शोषण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समानता के सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ करते हैं, धर्मनिरपेक्षता के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ये भी उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के बीच में विभाजन पैदा करे, जो लोगों के बीच में नफरत पैदा करे। क्योंकि अगर आम लोग, गरीब लोग, मजदूर, किसान, महिलाएं अगर ये विभाजित रहेंगी, तो शोषक जो हैं, शोषण करने वाले लोग, उनका शोषण सिर्फ बरकरार ही नहीं रहेगा, बल्कि उसको और भी ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसलिए अभी हम उन लोगों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं जिन्होंने शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं किया, उनके बारे में हम बाद में आएंगे। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया, संविधान को स्वीकार किया, संविधान के ऊपर हाथ रख करके, शपथ खा करके शासन किया। लेकिन चूंकि वो भी किसी न किसी तरह की असमानता के पक्षधर थे, आर्थिक असमानता के पक्षधर थे, सामाजिक असमानता के पक्षधर थे, लैंगिक असमानता के भी पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को लागू करने में भी बेईमानियां की, कमजोरी दिखाई। और जिस तरह से हमारे संविधान के उसूलों को, हमारे संविधान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना चाहिए था, तमाम संस्थानों के अंतर्गत लागू करना चाहिए था, कानून के क्रियान्वयन में लागू करना चाहिए था, वहाँ बहुत कमज़ोरी दिखाई दी गई। और सिर्फ कमज़ोरी ही नहीं दिखाई दी गई, बल्कि जो शोषक थे या जो संविधान के सिद्धांतों के विपरीत काम कर रहे थे, उनके पक्ष में अक्सर हमारे शासकों ने खड़े होकर के जो आम लोगों का विश्वास था इस संविधान में, जो आस्था थी उनकी प्रजातांत्रिक मूल्यों में, उसको भी कम करने का काम किया। अगर हम देखें, हमारे आज़ादी के बाद से ही अगर हम देखें किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा में बहुत सारी सांप्रदायिक बातें हैं, बहुत सारी लिंग भेद की बातें हैं, और सामाजिक असमानता तो मतलब हम लोग रोज़ इस बात का एहसास कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में सामाजिक असमानता को किस तरह से घोल घोल करके लोगों के गले के नीचे उतारने का काम किया गया है। ये सच है, ये सच्चाई है। और इसमें जो पूंजीवादी पार्टियां हैं हमारे देश में, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो
जो शोषण करने वाले थे, जो निहित स्वार्थ थे, उनका ही साथ दिया, उनके ही पक्ष में सत्ता का इस्तेमाल किया। इसलिए उन्होंने जाने अनजाने जो संविधान की ताकत थी, जो संविधान के माध्यम से हमारे देश में समानता को आगे बढ़ाया जा सकता था, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाया जा सकता था, हमारे देश के प्रजातंत्र को मजबूत किया जा सकता था, उन्होंने शोषकों का साथ दे करके, निहित स्वार्थों का साथ दे करके इन तमाम क्षेत्रों में कमज़ोरी लाने का काम किया, ना कि मजबूती का। इसलिए ये जो आज की स्थिति है, ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से 5 या 6 साल में पैदा हो गई है, नहीं। इस स्थिति को पैदा करने के लिए जो हमारे देश के शासक रहे हैं, जिनके मन में कम या ज़्यादा धर्मनिरपेक्षता के प्रति आदर सम्मान था, वो स्वीकार करते थे कि ये ज़रूरी है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति कम या ज़्यादा सम्मान था, लेकिन जिन्होंने निहित स्वार्थों की सेवा को इतना ज़्यादा महत्व दिया कि संविधान की भावना, संविधान के सिद्धांतों को लागू करने में उन्होंने बार बार लगातार बेईमानी दिखाई, और निश्चित रूप से हर साल ये मूल्य और ज़्यादा कमज़ोर हो गए, और हमारे देश के अंदर जो असमानता की भावनाएं हैं, जो असमानता की सोच है, वो और भी ज़्यादा मजबूत हुई। तो यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इसके होने के बारे में हमें आगाह किया था, हमें चेताया था किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारे देश में, हमारे संस्कारों में भाईचारे के लिए, समानता के लिए कोई जगह है ही नहीं। हम असमानता को महत्व देते हैं, हम सामाजिक असमानता को महत्व देते हैं, हमारे अंदर भाईचारे की सोच है ही नहीं, क्योंकि हम अपने जो अन्य नागरिक हैं उनको बराबर नहीं समझते हैं, उनके सुख को अपने बराबर का सुख नहीं समझते, और उनके दुख को अपने बराबर का दुख बिल्कुल नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने उसी समय आगाह किया था कि ये जो प्रजातंत्र है हमारे देश में, इसकी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं। इसको अगर हम पाले पोसेंगे नहीं, अगर लगातार हम इसको खाद और पानी देते नहीं रहेंगे, तो ये जड़ें और भी कमज़ोर पड़ेंगी, और कुछ दिन के बाद ये बिल्कुल सूख करके बेकार हो जाएंगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कानून चाहे जितना अच्छा क्यों न हो, संविधान चाहे कितना बढ़िया क्यों न हो, लेकिन जब तक आम लोग, आम समाज इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार नहीं है, इनको मानने के लिए तैयार नहीं है, तब तक इनको लागू भी नहीं किया जा सकता है। ये इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसी समय हमको आगाह कर दिया था। तो फिर अगर हम देखें कि हमारा समाज एक तरफ इसमें पूंजीवादी शोषण यानी आर्थिक असमानता, दूसरी ओर इसमें घनघोर सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता, अल्पसंख्यकों के प्रति दुर्भावना, तो ऐसी हालत में ये हमारे देश में आज़ादी के बाद की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि प्रजातंत्र की उन कमज़ोर जड़ों को वो मजबूत करें, उनको पालें, उनको पोसें, वैज्ञानिक सोच का प्रसार करें, वैज्ञानिक मूल्यों को दूर तक पहुंचाएं, जातिवाद, अस्पृश्यता के खिलाफ बिना समझौता किए लड़ें, महिला और पुरुष के बीच की असमानता के लिए
लड़ें, हर संस्थान में इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि संविधान की रोशनी में वो न्याय करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि निहित स्वार्थों की रखवाली में उनकी बहुत दिलचस्पी थी उन सरकारों की, इसलिए इन कामों को करने में उन्होंने बेईमानी दिखाई, कमज़ोरी दिखाई। और निश्चित रूप से जो एक माहौल समानता के पक्ष में, लैंगिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, तमाम धर्मों को मानने वाले लोगों की समानता, इस समानता मतलब इस बहुआयामी समानता के पक्ष में जो देश के अंदर माहौल बनाने के लिए जो जो कार्य ज़रूरी थे, उनको इन सरकारों ने अपने वर्ग चरित्र की वजह से, ये शब्द हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उनका वर्ग चरित्र था, शासक वर्गों का पक्ष लेना, उसकी वजह से उन्होंने इस काम को नहीं किया। और इसलिए ये असमानता की तमाम भावनाएं, असमानता की ये तमाम सोच तमाम क्षेत्रों में बढ़ती गई और एक मौका मिला उन लोगों को अपने वर्चस्व को जमाने का जिन्होंने पहले दिन से ही कह दिया था कि हम तो इस संविधान को मानते ही नहीं, ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये जो सारे धर्मों को बराबर समझा गया, हम इसको नहीं मानते हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया था 1950 में कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को ही इस देश का कानून मानते हैं और मनुस्मृति को ही इस देश में लागू किया जाना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष संविधान का पर्याय क्या है। उसका पर्याय है मनुस्मृति। ये जो आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये जो हिंदुत्व के की विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये कैसा कानून लागू करना चाहते हैं इस देश में, ये कैसे नियम लागू करना चाहते हैं, वो मनुस्मृति के आधार पे ही कानून लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति के आधार पे ही नियम लागू करना चाहते हैं। और इसके लिए वो जो हमारे देश का बहुसंख्यक समाज है यानी हिंदू समाज, उसकी एक नई तरीके की एकता को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना वर्ण व्यवस्था को समाप्त किए, बिना जातीय भेदभाव को समाप्त किए, बिना सामाजिक उत्पीड़न को समाप्त किए, बिना महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त किए, बिना महिलाओं की असमानता को समाप्त किए, बिना अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटे, बिना शोषण को समाप्त किए, वो एक हिंदू एकता, एक हिंदू पहचान को तैयार करना चाहते हैं ताकि संविधान को ख़त्म करके एक नए तरीके का देश जो मनुस्मृति पर आधारित होगा उसको बनाया जाए। अब ये ऐसा संभव है कि नहीं, उसमें हम नहीं जाते, हम तो मानते हैं ये संभव है ही नहीं, लेकिन इससे नुकसान तो बहुत हो रहा है। और आज मैं बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर हम देखें कि धर्मनिरपेक्षता से फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको है, तो बहुत से लोग समझते हैं अल्पसंख्यकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को है जो असमानता के शिकार हैं, जो बराबर के नागरिक नहीं हैं, और उनमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है, बहुत बड़ी संख्या दलितों की और पिछड़ों की है, आदिवासियों की है, गरीबों की है। यानी देश का जो बहुमत है उनके हितों की रक्षा तो धर्मनिरपेक्ष संविधान ही कर सकता है, क्योंकि धर्म के आधार पर आधारित कानून, कोई भी धर्म हो, आम जनता, आम महिलाएं, आम गरीब, आम दलित, आम पीड़ित, आम शोषित के अधिकारों की रक्षा नहीं करती हैं। ये आप लोग धार्मिक ग्रंथों को उठा करके पढ़ना शुरू करिए। मैं तो आजकल मनुस्मृति भी पढ़ रही हूँ, अभी तो मैंने मानस को भी पढ़ना शुरू किया।
और मैं मानस को भी पढ़ के मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन उसमें भी लगातार क्या कहा जा रहा है, आप उसको उठा करके देखिए क्या बात कही जा रही है उसमें। और किसी ने लिखा है कि कबीर के जो वाणी बहुत ज़्यादा जनप्रिय हो रही थी, जिसमें जात पात और तमाम आपस के मतभेद पर वो प्रहार कर रहे थे, वो कबीर का जवाब कई कई पन्नों में आपको मानस में मिलेगा। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ सही के गलत, लेकिन ये लोग मानते हैं। तो आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, बाइबल को उठा लीजिए, कुरान को उठा लीजिए, आप जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं उनको उठा लीजिए, तो आपको हर धर्म ग्रंथ में समानता नहीं मिलेगी। अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा काम करो, अच्छा ये करो, अच्छा वो करो, लेकिन समानता, आदमी और औरत के बीच की समानता, जातियों के बीच की समानता मतलब हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में, और गरीबों और अमीरों के बीच की असमानता आपको कूट कूट करके भरी हुई मिलेगी इन ग्रंथों में। तो हमको ये समझना है कि इस संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका, उसको बचाने का काम किसको करना चाहिए? ये अल्पसंख्यकों का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। जो भी बराबरी की नागरिकता चाहता है, जो भी बराबर के अधिकार चाहता है, उसको इस धर्मनिरपेक्ष संविधान के लिए लड़ना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ मतलब वो जो धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है लोगों का, उस क्षेत्र में नहीं लड़ना है। हमको शिक्षा के क्षेत्र में लड़ना होगा, हमको नौकरियों के क्षेत्र में लड़ना होगा, हमको जहाँ पर न्याय की व्यवस्था मौजूद है वहाँ लड़ना होगा। आज हमने देखा कि हमारे जो NCERT के पाठ्यक्रम के पुस्तक हैं, उनमें कितना अभी अभी परिवर्तन कर दिया गया है। 6ठी क्लास में बाल रामायण पढ़ाई जाएगी, 7वीं क्लास में बाल महाभारत पढ़ाया जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं इनको पढ़ाने में क्या बुराई है? बुराई ये है कि आप एक धर्म को ही पूरे देश के धर्म के रूप में पढ़ाना चाहते, लादना चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे उन धर्म ग्रंथों में जो असमानता वाली बातें हैं उनको भी मान्यता प्राप्त किया जाएगा छोटी उम्र से पढ़ा करके। जो 8वीं के पुस्तक हैं उनमें ये लिखा गया है, चूँकि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने यहाँ बहुत लूटपाट मचाई, इसलिए मुसलमानों के साथ नफरत की जाती है। तो मतलब एक तरह से कहा जा रहा है उस पाठ्यक्रम के पुस्तक में कि ये भी ठीक है, ये भी उचित है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके प्रति नफरत, और उस नफरत के आधार पर बहुसंख्यक की एकता को कायम करना, लेकिन बहुसंख्यक के बीच में जो तमाम असमानताएं हैं उनको दूर न करना, उनके बीच में जो शोषण की व्यवस्था है उसको बनाए रखना। इससे सबसे करके किसके लिए राज किया जाएगा? मुट्ठी भर शासकों के लिए ही राज होगा। आम लोग, जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको धीरे धीरे कानूनी अधिकारों से पूरी तरह से वंचित ही बना दिया जाएगा अगर हमारे देश का ये संविधान पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय भी लिया है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय को लेकर के हमारे अंदर बहुत भ्रांतियाँ हैं। हमारी ये समझ है कि धर्मनिरपेक्षता एक एहसान है जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के साथ कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो ईसाई देश क्यों धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते? वहाँ तो कोई दूसरा धर्म है नहीं, वहाँ तो अल्पसंख्यक है नहीं। ये धर्मनिरपेक्षता एक वैज्ञानिक कानून की व्यवस्था के आधार पर प्रजातंत्र को मजबूत करके नागरिकों के अधिकारों को मतलब बिल्कुल केंद्र बिंदु हमारे राष्ट्रीय जीवन का बना करके
एक ऐसे समाज की रचना करने की ओर ले जाने का एक कदम है जो पूरी तरह से समानता पर आधारित समाज होगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन पीछे हट के अगर हम पीछे चले जाएंगे और इस संविधान से, इस प्रजातंत्र से, इस धर्मनिरपेक्षता से जो कुछ थोड़ा बहुत हमको हासिल हुआ है, अगर उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे तो उस समानता पर आधारित समाज तक पहुंचने में हमको और भी ज़्यादा समय लगेगा, और भी ज़्यादा कष्ट हमको झेलने पड़ेंगे, और भी ज़्यादा हिंसा का हमें सामना करना पड़ेगा, और भी घनघोर अत्याचार और अन्याय को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष संविधान को बचाए रखना हम सबके हित में है, और इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए भी ये अनिवार्य है। इसके बिना हमारी एकता में निश्चित रूप से दरारें पड़ेंगी, तरह तरह की दरारें पड़ेंगी। अब आप देखिए, शिक्षा के पुस्तकों में ये बातें आ रही हैं। जो उत्तर पूर्व के लोग हैं उनके बारे में एक आम धारणा फैलाई जा रही है कि ये तो चीनी हैं, ये तो चीनी लगते हैं। हमारे देश की एक महिला सांसद जो तमिलनाडु की है, उससे एक पुलिस वाले ने हवाई अड्डे पर पूछा, आपको हिंदी नहीं आती है तो क्या आप विदेशी हैं? तो मतलब अब विदेशी, देशद्रोही, इनकी भी सब परिभाषाएं बदली जा रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश प्रेमी होने से अलग किया जा रहा है, उसकी परिधि से बाहर किया जा रहा है। तो ये सारी बातें बहुत ख़तरनाक हैं, केवल हमारे अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने पढ़ा कि एक बार कम्युनिस्ट स्टालिन से मिलने हमारे उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गए। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, और उन्होंने 1952 में ये कहा, आप सोचिए, उन्होंने 1952 में ये कहा कि ये पाकिस्तान टूट जाएगा, ये एक नहीं रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीयता का जो उन्होंने आधार चुना है वो दरअसल कोई मजबूत आधार नहीं है। और उन्होंने कहा अपने देश की एकता को बचाए रखिए आप लोग। वो कैसे बचेगी? जब विविधता बचेगी, जब हरेक की मान्यताओं का सम्मान होगा, जब हरेक के अधिकारों का सम्मान होगा, जब हरेक के नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, जब एक वैज्ञानिक सोच का प्रसार और प्रचार होगा, जब आर्थिक समानता की ओर भी हम बढ़ेंगे मजबूती के साथ। और इस सब को बनाए रखने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, धर्मनिरपेक्षता। मतलब क्या? धर्म का कानून, किसी भी धर्म का कानून हमारे देश पर लागू नहीं होगा। हमारा देश का जो संविधान है उसके अंतर्गत ही कानून का निर्माण होगा, और वो हमारे देश को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये एक बहुत मैंने कम शब्दों में, हालांकि काफ़ी समय लिया है, जो धर्मनिरपेक्षता की जो मूल भावना है और इसका जो इतिहास है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज धर्मनिरपेक्षता पर ज़बरदस्त हमला है, और वो हमला आधी सच्ची आधी झूठी बातों को लेकर के किया जा रहा है। और जो लोग समझ रहे हैं कि ये बातें ठीक नहीं हैं, उनके पास जवाब देने के लिए सामग्री नहीं है, उनके पास जवाब देने के लिए बहस में पूरी तरह से भाग लेने के लिए तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। तो इन तर्कों को जुटाना, इन तथ्यों को जुटाना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और यही तथ्य है, यही तर्क है कि कोई भी देश अगर किसी भी धर्म ग्रंथ में मौजूद नियम और कानून के आधार पर चलने की कोशिश करेगा तो वो आगे की दिशा में नहीं जा सकता है कि वो पीछे की दिशा में जाएगा। उसके अंदर एकता कायम नहीं रहेगी,
और उसके अंदर हर तरह की असमानता पनपेगी। असमानता को दूर करने के लिए प्रजातंत्र आवश्यक है, कानून का राज आवश्यक है, और कानून भी कौन से, जो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुरूप हों, ऐसे कानून ही बनने चाहिए। ये है बहुत मतलब कम शब्दों में धर्मनिरपेक्षता का महत्व। आप इधर उधर बहस में मत भटकिए, बातें इधर की आएंगी उधर की आएंगी। आप एक ही बात को पकड़ के चलिए कि धर्म ग्रंथों पर आधारित कानून हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। हमारे देश को आगे बढ़ने का मौका तभी मिलेगा जब संविधान में दर्ज मूल्यों को हम मजबूती के साथ लागू करेंगे और समानता के आदर्श को, समानता को के सिद्धांत को ही अपने आगे रखते हुए बढ़ने की कोशिश करेंगे, उस समानता की ओर, पूर्ण समानता की ओर, जो आर्थिक समानता होगी, जो सामाजिक समानता होगी, जो लैंगिक समानता होगी, जो भाषा और संस्कृति की समानता होगी और सारे धर्मों के लोगों की समानता होगी। यही हमको जाना है, यही हमारा उद्देश्य है, और जो भी हमको इस उद्देश्य से दूर कर रहा है उसके पक्ष में हम खड़े नहीं हो सकते हैं। मैंने काफ़ी आपका समय लिया है, मैं देख रही थी, मुझे लगता है बहुत सवाल होंगे ज़रूर। ये बात सही है कि जब धर्म की बात आती है तो लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा उछाली जाती हैं, लेकिन अगर मैं आज भी मानती हूँ, अगर आज भी आप इस देश में रेफरेंडम करा दें कि संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए, तो बहुत 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 बड़ा बहुमत इस देश का कहेगा हमको संविधान चाहिए, मनुस्मृति नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर देश की जनता समानता चाहती है, घोर असमानता के पक्ष में नहीं है। इसलिए घबराइए नहीं इस बहस से, घबराइए नहीं इस लड़ाई से, इस बहस में भाग लीजिए, लेकिन अपने तर्क को, यानी अपने जो तमाम आपको अपने तर्कश में तीर इकट्ठा करने हैं, उस तीर में आपको एक ही प्रमुख तीर रखना है कि हमको समानता चाहिए कि असमानता चाहिए। अगर हमको हर तरह की समानता चाहिए तो फिर हमको अपने धर्मनिरपेक्ष संविधान को ही बचाना पड़ेगा, इसको और मजबूत बनाना पड़ेगा, इसको और मजबूती के साथ लागू करना पड़ेगा, और जो तमाम चीज़ें, जो तमाम बातें इस रास्ते से हमको भटकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, उनका हमें जवाब कस के देना होगा। अब मेरा ख्याल है कि आपके तमाम प्रश्न तो होंगे, मैं प्रश्न ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे अभी प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न आप ज़रूर भेजिए। आप हमको भी प्रश्न भेज सकते हैं, आप अपने इस फेसबुक पेज पर भी प्रश्न अपने भेज सकते हैं, लेकिन इस विमर्श को जारी रखिए, इस विमर्श को जारी रखिए। मैं सही बता रही हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है। इस विमर्श के साथ हमारा जीना और हमारा मरना, यानी एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक के रूप में जीना, इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसको कम महत्वपूर्ण न समझिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।